अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम अस्लम। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और आज मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि लाइक जस्टिन ट्रूडो हमारे पाकिस्तानियों के और मैक्सिमम जो यंगस्टर्स हैं, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे तो बहुत ही फेवरेट लीडर हैं। अगर मैं वर्ल्ड लीडर्स में बात करूं तो दो ही लोग मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत अडोर करती हूँ। और उनमें से एक न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है जसिंदा आर्डर्न और दूसरे अनडाउटेडली जस्टिन ट्रूडो हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोनों लीडर्स अगर इनको देखें, जिस तरह से इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, जिस तरह से इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया है और जिस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया को पीस का और यूनिटी का, लव का, काइंडनेस का मैसेज दिया है, तो इन दोनों से बेहतरीन कोई नहीं है। और इन दोनों को देख के पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत सुपर पावर के प्रेसिडेंट हों या प्राइम मिनिस्टर हों या लीडर हों तो ही आप दुनिया में फेमस हो सकते हैं। आप किसी छोटी, कंपैरेटिवली छोटी कंट्री के भी लीडर हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया में मकबूल हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को शायद डोनाल्ड ट्रंप में कोई लगाव ना हो, जो बाइडन में कोई लगाव ना हो, और इसी तरह से यूके में, इंडिया में, पाकिस्तान के किसी भी लीडर में कोई लगाव ना हो, लेकिन वो तमाम लोग भी जसिंदा को और वो तमाम लोग भी जस्टिन ट्रूडो को जानते हैं, क्योंकि जो काइंडनेस का मैसेज होता है, जो लव का, जो पीस का, जो सिविलाइज्ड कौमों का मैसेज होता है, वो हर जगह एवरीबडी बायज इट। मेरी जितने भी लोगों से बात होती है, कभी दूसरी कंट्रीज़ के लोगों से भी बात होती है, तो जब भी मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, जब भी हम वर्ल्ड लीडर्स की बात करते हैं, जब भी हम कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोगों को अमेरिका के जो लीडर्स हैं वो नापसंद होते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद होते हैं वो यही दोनों लीडर्स पसंद होते हैं। तो हम शेयर करते हैं सेम फीलिंग्स, चाहे दुनिया के कोई किसी भी हिस्से में हो। लेकिन आज जो जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा मैसेज दिया है वो ये दिया है कि जब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक इश्तियाल अंगेज़ बयान दे दिया था और अपने मुल्क के हालात उन्होंने मज़ीद ख़राब कर दिए थे, उसके बाद मज़ीद उन्होंने नफ़रतें फैलाने वाला पैगाम दिया था। लेकिन ऐसे में जस्टिन ट्रूडो जैसे भी लीडर्स हैं दुनिया को जो जोड़ रहे हैं, जो अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि हमें आज़ादी इज़हार की इजाज़त है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कतन ये मतलब नहीं है कि आपकी वजह से, आपके अल्फाज की वजह से, आपके किसी अमल की वजह से किसी की दिल आज़ारी हो। स्पेशली उन्होंने बोला कि उन कम्युनिटीज़ की जिनके साथ पहले ही बड़ा इम्तियाजी सलूक हो रहा है। दैट मीन्स कि उनको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजन्स की बेस पे, और स्पेशली इस्लाम को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है दुनिया के बहुत सारे खित्तों में। तो उनको इस बात का भी एहसास था। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि आज़ादी इज़हार ज़रूरी भी है और किस तरह से उन्होंने अपने लोगों को स्पेशली एजुकेट किया है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे किसी के भी जज्बात मजरू हों। साथ ही उन्होंने एग्जाम्पल दी कि अगर आप किसी सिनेमा में बैठे हैं तो आपको वहाँ पे सब लोग मूवी देख रहे हैं तो आपको उठ के वहाँ पे नारे लगाने, फायर फाइट कहने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह से आपको बाकी लोगों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। ये होते हैं लीडर्स, ये होता है मोहब्बत का पैगाम, ये होता है काइंडनेस का पैगाम, ये होता है अमन का पैगाम, ये होता है अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब को जोड़ कर रखने का पैगाम। इसी वजह से हम देखेंगे कनाडा में हमें क्राइम रेट भी कम नज़र आएगा। कनाडा की और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, वहाँ पे हमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी नहीं नज़र आएगी और अल्लाह ना करे कि कभी हो, और शायद हो कि भी नहीं। जब आपके लीडर्स ऐसे होंगे तो यकीनन वो आपके जो लोगों का मिजाज है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। दैट मीन्स कि वहाँ के लोग भी उतने ही फ्रेंडली होंगे। ठीक है, टफ होती हैं सिचुएशंस हर जगह, जो बाहर से आने वाले होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनको टफ टाइम फेस करना पड़ता है। इसी वजह से इमिग्रेंट्स की भी अगर बात की जाए तो कनाडा नंबर 1 पे है। तो जस्टिन ट्रूडो, वी जस्ट लव यू एंड वी रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस। ये जो आपने बयान दिया है, हम इससे पहले भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और आज आपकी इज्जत में, हमारी नज़र में और भी इजाफा हो गया है। और आप मेरे फेवरेट तो हैं ही हैं, साथ ही साथ जसिंदा आर्डर्न भी मेरी फेवरेट हैं। तो वी जस्ट लव यू मोर ना। आपने ये बयान दिया है और हमें ऐसे ही लीडर्स की ज़रूरत है। हमें मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ऐसे ही लीडर्स की ज़रूरत है जो ये भी कहें कि जो फ्रांस के सदर ने बयान दिया वो गलत है, साथ ही साथ वो ये भी मैसेज दें कि अब हमने वे फॉरवर्ड किया है, इस मसले का हल कैसे निकालना है। इश्तियाल, इंतहा पसंदी, इसका मैसेज ना दें। हमें इस वक्त ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लीडर्स, आप लोग भी मानेंगे कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अपनी जगह बनाने के लिए, अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए जानबूझ के लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। हमें उन जैसा नहीं बनना। In a world of Donald Trumps and so many others, मैं उनके नाम नहीं लूँगी, हमें बनना है जस्टिन ट्रूडो जैसा। थैंक यू।